हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम पूनम ग्रीन गार्डन में आप सभी फ्रेंड का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अक्सर हमें नवरात्रि में फूलों की बहुत ज़रूरत रहती है। तो ऐसे में हमें सबसे ज़्यादा फूल की ज़रूरत पड़ती है गुड़हल का। गुड़हल का फूल माँ लक्ष्मी, साथ में माँ पार्वती को अति प्रिय है। नवरात्रि में ख़ास तौर पर इन फूलों को चढ़ाया जाता है। ये है गुड़हल का। गुड़हल के फूल कई प्रजाति में पाए जाते हैं, हाइब्रिड होते हैं और देसी भी होते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि नवरात्रि में मेरे गुड़हल के पौधे में ढेरों फूल आएँ, कलियाँ बने, तो इसके लिए आपको कुछ काम करना होगा, जिससे नवरात्रि स्पेशल में आप ढेरों फूल, अनगिनत फूल ले पाएँ, ख़ास तौर पर गुड़हल के। तो गुड़हल के पौधे के लिए मैं ऐसे आपको कुछ टिप्स बताऊंगी। अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पौधे में नवरात्रि में अनगिनत ढेरों फूल ले सकते हैं। गुड़हल का फूल अक्सर देवी देवताओं को अधिक प्रिय होता है। खास तौर पर नवरात्रि में गुड़हल के फूलों की ज़रूरत पड़ती है नौ देवियों को अर्पित करने के लिए। माँ पार्वती का नौ स्वरूप, जिसे नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले दिन तो शैलपुत्री माता की पूजा अर्चना की जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि सितंबर माह में गुड़हल में अधिक फूल आए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले गमले की मिट्टी को ढीला करना है। फिर आपको एक मुट्ठी वर्मिंग कंपोस्ट और एक मुट्ठी गोबर का पुराना खाद लेना है। गमले की मिट्टियों को ढीला करने के बाद उसमें आपको मिला देना है। मिलाना कैसे है? आपको ऊपर से एक लेयर मिट्टी को हटाना है। हटाने के बाद उसी में आपको वर्मिंग कंपोस्ट और गोबर का खाद मिक्स करके फिर मिट्टी उठा करके जहाँ पर आप फ्लावरिंग वाला प्लांट लगा रखे हैं गुड़हल का, उसमें आपको डाल देना है। उसके बाद शाम के टाइम आपको पानी दे देना है। ये काम आपको शाम के टाइम करना है। एक मुट्ठी आपको मस्टर्ड केक लेना है, 2 लीटर पानी लेना है, उसमें भिगा करके आप 7-8 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद पौधे की जड़ों में डालें। अगर आप इस समय ये काम कर लेते हैं तो नवरात्रि में आप ढेरों फूल, अनगिनत फूल पा सकते हैं। ये बहुत अच्छा सीक्रेट है फूल लेने का, जिसे आप ले सकते हैं। बहुत आसान, असरदार तरीका है और नवरात्रि स्पेशल में आप ढेरों फूल पा सकते हैं। गुड़हल का फूल ना कि सुंदरता को बढ़ाता है, बल्कि हमारे हेल्थ के लिए भी कई प्रकार से बेनिफिट होते हैं। इनके फूल का हम टी बनाते हैं, साथ में बालों में इस्तेमाल करते हैं। इनके फूलों को सुखा करके चेहरों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा पाठ के अलावा हम इसका इत्र भी बनाते हैं। अब बात करते हैं पौधे में कीट और मकोड़े की। तो आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है। अगर नीम ऑयल नहीं है तो नीम की पत्तियों को ले लीजिए, उसे उबाल कर छान लें और उसमें कोई थोड़ा सा लिक्विड सौंफ घोल करके पौधे पर स्प्रे करते रहें। आपके पौधे में कीड़े का अटैक जो होगा, कीट जो लगे होंगे, वो कम हो जाएंगे और नवरात्रि में आप अधिक से अधिक फूलों का हार्वेस्ट कर पाएंगे। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आपके पौधे में ढेरों अनगिनत फूल आ सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये मेरे गुड़हल के पौधे में कितनी कलियां हैं, कितने ढेरों फूल आते हैं। इसका कारण है कि ये गमले में नहीं लगा है, ये मिट्टियों में लगा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मनी प्लांट का भी पौधा लगा है, जिससे इसमें ना ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन समय समय पर इसकी छटाई की जाती है, क्योंकि हमारे पौधे में छटाई भी बहुत ज़रूरी है। जितने ख़राब ब्रांचेस हों उनको हटाते रहिए, सूखे फूल हटाते रहिए, जिससे आपके पौधे में और फूल आएंगे। इसमें खाद देने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमेशा नमी पाता रहता है और मिट्टियों में लगे होने के कारण ये अपने आसपास से सारे पोषक तत्वों को खींचता रहता है। जो गुड़हल में फूल बनाते हैं वो है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे जो खाद होते हैं, वही फूल बनाने में सक्षम होते हैं। पौधे पर चिड़िया का आना बेहद शुभ माना जाता है और पौधे में माइक्रो न्यूट्रिशन मिलता रहता है, तो हमारे पौधे में फूल जो हैं वो आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, एक नज़र डाल लेते हैं पौधे पर कि कितने फूल आ रहे हैं, कितनी कलियां आ रही हैं। विशेष रूप से अगर बात किया जाए गुड़हल के
में फूल लेने के लिए, चाहे गमले में हो या फिर मिट्टियों में हो, तो सबसे पहले मिट्टी को ढीला करना और उसमें खाद देना। हर 15 दिन के अंतराल में एक लिक्विड फर्टिलाइज़र देना, जिनमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस से भरा होना चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिशन जैसे पदार्थ पौधे को मिलते रहें, पौधे में नमी बनाते रहें, तो हमारे पौधे में अनगिनत फूल हमेशा आते रहेंगे। समय समय पर पौधे की छटाई करते रहें। कीटों से बचाने के लिए आप हमेशा प्राकृतिक कीटनाशक का इस्तेमाल करते रहें, तो आप हमेशा अपने पौधे से फूल ले सकते हैं, चाहे वह नवरात्र का हो या फिर कोई और महीना। तो इस प्रकार आप फूलों वाले पौधे की देखभाल कर सकते हैं। गुड़हल के फूल एक परमानेंट फूलों वाला पौधा है, अपने खूबसूरत फूलों और लुक के लिए जाना जाता है। चाहे आउटडोर में ये लगा हो या टेरेस पर लगा हो, अपने खूबसूरत से फूलों से, रंगों से पूरा घर, गार्डन को बिखेरता रहता है। तो ऐसे में अगर आप इन सब टिप्स को ध्यान देंगे, तो आप पौधे से हमेशा फूल हार्वेस्ट कर सकते हैं और कई प्रकार से हेल्थ बेनिफिट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।